आज सावन का पहला सोमवार है, तो सबसे पहले तो आप सभी को सावन सोमवार की शुभकामनाएं। तो सोचा आज सबके साथ कुछ दिन पहले की एक बहुत प्यारी सी याद शेयर करूं। मैंने इसका शॉर्ट्स भी डाला हुआ था। सावन शुरू होने के ठीक एक दिन पहले हमें भगवान शिव जी की पुनः स्थापना की पूजा करने का अवसर मिला था। और सच बताऊं तो ये पूजा पाठ कुछ भी होता है वो भगवान की मर्ज़ी के बिना तो होता ही नहीं है। भगवान चाहते हैं जिससे ये पूजा होनी चाहिए, या वो किससे करवाना चाहते हैं या किस दिन हो, ये सब भगवान ही तय करते हैं। ऐसा तो मेरा मानना है भाई, ये भी सब किस्मत की बात होती है। तो उस दिन हमें शिव जी की पूजा करने का अवसर मिला और सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगा। उस दिन का मौसम भी बहुत अच्छा था, मज़ेदार था। कभी कभी धूप भी आ रही थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। हम तो पहले सोच रहे थे कि पता नहीं पूजा आराम से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे पूजा शुरू हुई फिर ध्यान तो बारिश पर जा ही नहीं रहा था। यहाँ सबसे पहले हमने बाहर की पूजा करी। एक्चुअली ये जो भगवान जी है ना, ये पहले ही स्थापित हो चुके हैं, ये बन चुका है, शायद लास्ट ईयर ही हुआ था। लेकिन कुछ रीज़न से ये थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था, तो इसको फिर से रिपेयर करा के भगवान जी की फिर से यहाँ पे स्थापना पूजा करवाई गई थी। तो यहाँ पे ये आम पत्ते का जो तोरण होता है उसको ला के रखे, उसकी पूजा हुई। बहुत ही विधि विधान से एक के बाद एक पूजा होती गई। पहले गौरी गणेश की स्थापना, कलश स्थापना, उनकी पूजा, शिव जी की पूजा, तोरण की पूजा, और अभी यहाँ पे नवग्रह, जो नौ ग्रह होते हैं हमारे, उनके लिए अलग अलग कलर के झंडे बनाए जाते हैं और उन्हें अलग अलग दिशा में, 9 दिशा में लगाया जाता है। तो ये महाराज जी मंत्र के साथ सभी ग्रह के ये अलग अलग जो झंडे हैं उनको लगवा रहे हैं। अब इसके बाद इसकी भी पूजा होगी। बीच बीच में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बारिश बीच बीच में रुक भी जा रही थी। और ये जो साइड में जो नीम का पेड़ है बड़ा सा, ये शीतला माता मतलब है, इनकी भी पूजा होती है। तो उनका भी हमको छाया मिल रहा था, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जा रही थी फ़िलहाल अभी तक, क्योंकि बारिश उतनी तेज़ हुई नहीं थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे जो नवग्रह है उनका स्थापना हो चुकी थी और यहाँ पे अब उनकी पूजा हो रही है। तो सबसे पहले तो ये बाहर की ही पूजा शुरू हुई थी और ये बाहर की ही पूजा हो रही थी। और बारिश के नाम से क्या है ना, जगह थोड़ा सा गीला भी था, तो हवन की जो व्यवस्था थी वो बाहर न करके जो घर था वहाँ पे किए थे। और इसके बाद यहाँ पे पूजा संपन्न होने के बाद सारी देवी देवताओं का हवन हो चुका था, उनकी स्थापना हो चुकी थी। फूल, दूबी, बेलपत्र, हाँ शिव जी के में बेलपत्र, सफ़ेद चावल एक्चुअली, बाकी सारे भगवानों में ये तो सबको पता ही होगा, बाकी सारे भगवानों में पीला चावल चढ़ाया जाता है, लेकिन जो हमारे शिव जी हैं उनको सादा सफ़ेद चावल पसंद है। इसके बाद फिर यहाँ पे शुरू हुई थी रुद्राभिषेक। हमने एक एक करके दूध, दही, शक्कर, शहद, पंचामृत, गंगा जल, इन सब से भोलेनाथ जी का अभिषेक किया। और सच बताऊँ उस टाइम बस यही लग रहा था कि मतलब ये इतना अच्छा फीलिंग हो रहा था ना कि पूजा पाठ, सच में बता रही, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये बात अपने आप में ही बहुत बड़ी थी, बस मन में चल रहा था कि सब भोलेनाथ की कृपा बनी रहे सब पर। इसके बाद फिर हमने हवन किया। बारिश के नाम से ही हवन ये अंदर रूम पे ही कर रहे, तो ये थोड़ा सा जगह छोटा था क्योंकि अभी घर का ही जगह था एरिया, तो यहाँ पे हम दोनों ही थे, महाराज जी थे, बाकी सब पीछे बैठे थे, अंदर बैठे थे। हवन शुरू हुआ और एक एक करके आहुति दे रहे थे, मन में जो था सब भोलेनाथ से कह रहे थे। और सच में उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था। धुएं से आँख में परेशानी भी हो रही थी, लेकिन एक बार हवन करने पूजा में बैठो तो ये सब उतना मायने नहीं रखता। आप गर्मी या हवन का जो धुआं है वो, हमने हवन अच्छे से किया। और हवन करने के बाद मन एकदम हल्का हल्का सा लगने लगता है, बिल्कुल वैसा फील हो रहा था। अच्छा लगा, भोलेनाथ की कृपा से हमें ये सब अपने हाथों से करने का मौका मिला। रुद्राभिषेक, हवन, आहुति, और वो भी सावन शुरू होने के एक दिन पहले ही शिव जी की स्थापना करना, सच में मेरे लिए तो बहुत भैया अच्छी फीलिंग थी ये। और इसलिए आज सावन के पहले सोमवार पे सोचा कि ये खूबसूरत पल जो था वो सब आपके साथ शेयर करूं। भगवान शिव जी से बस यही प्रार्थना है, जैसे हमें उन्होंने मतलब ये अवसर दिया था, वैसे ही हम सभी के, आपके भी जीवन में हमेशा शिव जी की कृपा बनी रहे। हवन होने के बाद हमने आरती की और इसी के साथ पूजा पूरी हुई। बस यही प्रार्थना है कि शिव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे।
हर हर महादेव।